हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कार्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम अपने देश के एक महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के जीवन के एक प्रेरक प्रसंग को सुनने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज सरदार भगत सिंह की जयंती है। सर्वप्रथम मैं उनकी जयंती पर उनको सत सत नमन करती हूँ और उसके बाद मैं आज की एक उनके जीवन से जुड़ी हुई एक कथा, एक कहानी आपको सुनाऊंगी और हमारे लिए वो एक प्रेरक प्रसंग होगी और उसके माध्यम से हम कुछ ना कुछ सीख लेंगे और अपने जीवन में उसको ग्रहण करेंगे। और वास्तव में हमारा इतिहास, भारत का इतिहास ऐसे अनेक वीरों की कथाओं से भरा पड़ा है और हमें उन कहानियों को, उन प्रेरक प्रसंगों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। यह प्रेरक प्रसंग है सरदार भगत सिंह के बचपन का। एक बार की बात है, सरदार भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और उनके दोस्त या हम कहें उनके मित्र नंद किशोर दोनों ही विचार विमर्श कर रहे थे या वार्तालाप कर रहे थे। वहीं पास में भगत सिंह छोटी छोटी लकड़ी की डंडियों को या टुकड़ों को उठाकर ज़मीन में गाड़ रहे थे, खेत में गाड़ रहे थे। तो नंद किशोर ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने सरदार किशन सिंह से कहा कि रुको, मैं इस बालक से कुछ बात करके आता हूँ। जब वो भगत सिंह के पास गए तो उन्होंने भगत सिंह से पूछा कि तुम सरदार किशन सिंह के बेटे हो? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने प्रणाम किया और नंद किशोर ने उनसे पूछा कि एक बात बताओ, तुम ये लकड़ियाँ खेत में क्यों गाड़ रहे हो? और उनने सोचा कि ये बालक उत्तर देगा कि मैं खेलने के लिए ये लकड़ियाँ खेत में गाड़ रहा हूँ। लेकिन उस बालक ने जो उत्तर दिया उसको सुनकर नंद किशोर एकदम आश्चर्यचकित रह गए और यहाँ तक कि उनके पिता जो पीछे ही खड़े थे वो भी सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उस बालक ने कहा कि मैं इसमें खेत में बंदूकें गाड़ रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि तुम जानते भी हो बंदूकें होती क्या हैं? तो भगत सिंह ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ, मेरा देश गुलाम है और आज हमारे देश को इन शस्त्रों की ही आवश्यकता है और इन शस्त्रों के माध्यम से हम उन अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं। और उन्होंने उनसे कहा कि यदि मेरा वश चले तो मैं तो अंग्रेज़ों को आज ही इन शस्त्रों के माध्यम से खदेड़ के भगा दूँ। जब नंद किशोर ने उसकी ऐसी बातें सुनी तो उनके मन में एक प्रश्न आया और उन्होंने उस बालक से पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है? तब भगत सिंह ने कहा कि मेरा देश ही मेरा धर्म है। और ऐसी बातें सुनकर नंद किशोर उनसे बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने भगत सिंह के पिता से कहा कि आप इस बच्चे की गतिविधियों पर नज़र रखिएगा, ये बच्चा आगे जाकर एक बड़ा देशभक्त बनेगा। बस यह ध्यान रखना है कि ये इस मार्ग से भटक ना जाए, इसकी इस प्रतिभा को आपको सहयोग देना है इसमें और उसको उभारने का काम करना है। और हम सभी जानते हैं कि आगे जाकर भगत सिंह एक बड़े महान क्रांतिकारी बने और इसी कारण आज हम उनकी जन्म तिथि को मना रहे हैं। वास्तव में हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी भारत भूमि ने ऐसे ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है। इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, उनके जीवन प्रसंग से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चे के अभिभावकों को, उनके माता पिता को अपने बच्चे पर नज़र रखनी चाहिए और उनकी किसी भी प्रतिभा को देखकर उसे उभारने का काम करना चाहिए। बच्चे में जो भी प्रतिभा है उसे पहचान कर उसे उभारने का काम करना चाहिए और यदि माता पिता ऐसा करते हैं तो ज़रूर ही वो बच्चा बहुत ही अपने भविष्य में बहुत ही अच्छा कर पाएगा और आपका नाम रोशन ज़रूर ही करेगा। और बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि यह नहीं कहना चाहिए कि अभी मैं बहुत ही छोटा हूँ, यह सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगत सिंह भी उस टाइम बहुत छोटे बालक थे। बच्चों में प्रतिभाएं जन्म से आती हैं, जन्म से उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए और उन प्रतिभाओं को लेकर उनके भविष्य को सुनहरा बनाना चाहिए। पुनः भगत सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन और आज की ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।